दोस्तों जबलपुर की एक चर्चित लस्सी की दुकान में ऑर्डर देकर रमेश अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक और खिंचाई करने में लगा हुआ था। तभी 70 से 75 साल के दो बुजुर्ग पति पत्नी हाथ फैला के रमेश के सामने खड़े हो गए। चेहरे पे झुर्रियाँ थी, कमर झुकी हुई थी और उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। उनको देख के रमेश के मन में क्या आया तो उसने जेब में हाथ डालते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया और दादी से पूछा कि दादी लस्सी पियोगी। रमेश की बात सुनकर दादी और उसके दोस्त बड़े अचंभों में पड़ गए। अगर रमेश पैसे देता भी तो कितने देता, 5 रुपये या 10 रुपये, लेकिन लस्सी तो 40 रुपये की थी। अब दादी ने भी संकोच में हाँ कर दिया। अब दादी ने जो भीख मांगकर 6 से 7 रुपये इकट्ठा किए थे वो अपने कांपते हुए हाथों से रमेश की तरफ बढ़ाए। तो रमेश ने पूछा कि ये किस लिए। तो दादी ने कहा कि तुम लस्सी के जब बिल पे करोगे तो मेरे पैसे भी मिला के जमा कर देना। रमेश ने जब दादी माँ की बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए और उसने लस्सी वाले से लस्सी देने के लिए कहा। उन्होंने अपने पैसे मुट्ठी में बंद किए और दोनों ज़मीन पर बैठ गए। अब रमेश को अपनी लाचारी पर बड़ा ही अफसोस हो रहा था क्योंकि मौजूदा वहाँ पर ग्राहक, दुकानदार और दोस्तों की वजह से कुर्सियाँ खाली रही थी। इस वजह से रमेश दोनों बुजुर्गों को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह पाया। रमेश को इस बात का डर था कि कहीं कोई टोक ना दे और किसी को आपत्ति ना हो जाए कि भीख मांगने वाली महिला को हमारे बराबर से बैठाया है। और रमेश जिस कुर्सी में बैठा हुआ था अब वो उसे काट रही थी। अब लस्सी का गिलास सभी दोस्तों के पास आया और दादी के पास भी आया। जब लस्सी का गिलास रमेश के पास आया तो उसने अपनी खुशी किनारे करी और दादी के पास जाके ज़मीन में बैठ गया। वो ऐसा करने में स्वतंत्र था और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी। रमेश के दोस्त रमेश को घूर कर दिख रहे थे। तभी दुकान का मालिक आया और उसने अपने साथ 3 कुर्सियाँ लेके आया। अब दुकानदार मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़कर कहा कि आप तीनों ऊपर बैठ जाइए। मेरी दुकान में ग्राहक तो बहुत आते हैं लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। दुकानदार के आग्रह करने पर दादी, रमेश और वो बुजुर्ग कुर्सी में बैठ गए। लेकिन दादी थोड़ा घबराई हुई थी लेकिन मन में असीम संतोष था। दोस्तों कहते हैं कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। दोस्तों ये कंटेंट अगर आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।